ये स्टोरी है महिला प्रतिनिधियों की, जिन्हें भारतीय लोकतंत्र में कुछ बदलाव लाने का मौका तो दिया जाता है, लेकिन सामाजिक परिवेश के चलते क्या वे वाकई में ऐसा कर पाती हैं? मेरे मोहल्ले में बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है। क्या आप कुछ कर सकती हैं? जी मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, हो जाएगा काम। मेरे घर की सड़क इतनी खराब है कि बच्चों को स्कूल से आने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। क्या कुछ हो सकता है? जी देखती हूँ अभी मैं। हाँ हाँ, हो जाएगा काम। जो पहले पार्षद थे उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने अपनी वाइफ को टिकट दिला दिया। काम तो उनके हस्बैंड ने ही करना है, एक चेहरा है महिला का और कुछ नहीं है इसमें। सारे काम लेडी तो के लिए तो मुश्किल होता है, तो वो तो जो कोई ना कोई जेंट्स आएंगे वही करेंगे ना। लेडी के लिए तो मसला ही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर शो पंचायत के किरदार जीतू भैया आप सभी को याद होंगे। सीजन 1 के एक सीन में जीतू, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, अपने गांव की सरपंच नीना गुप्ता, जो कि मंजू देवी का किरदार निभा रही हैं, उनको राष्ट्र गीत सिखाते हैं। ये सीन असल में हमारे देश में चुनकर आई हुई महिला प्रतिनिधियों के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो कि अक्सर चुनाव जीतने के बाद भी कठपुतली बनकर रह जाती हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट 1957 के अंतर्गत 250 वार्ड्स में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। 50% सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। आज हम जामा मस्जिद वार्ड के चितली कबर चौक में मौजूद हैं, जो कि एक महिला आरक्षित सीट है। चुनाव में जीतने के बाद एक पितृपक्ष समाज में इन महिला पार्षदों को अपने हिसाब से निर्णय लेने की और अपने तरह से काम करने की कितनी स्वतंत्रता होती है, इस बात को हम इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद का वार्ड, यानी कि वार्ड नंबर 75, जहां 2022 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 46,051 लोग रहते हैं। यहाँ पर घरों और दुकानों के ठीक ऊपर से जाते ये बिजली के तारों का जंजाल आपको हैरत में डालता है कि आखिर पुरानी दिल्ली इतने पीछे कैसे रह गई। जामा मस्जिद के ठीक सामने लगने वाले इस बाजार में आने वाले खरीदार कूड़े के ऊपर पांव रखकर गुजरने को मजबूर हैं। सड़कें जहां एक तरफ खस्ता हाल हैं, वहीं दूसरी तरफ सकरी होने के कारण हर कुछ घंटों में ट्रैफिक जाम का सबब बनती हैं। ये वार्ड उन 135 वार्डों में से है जो कि एक महिला आरक्षित सीट है। जामा मस्जिद की गलियों की साफ सफाई के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शाहीन परवीन इस बार जामा मस्जिद को चमकाना है के एजेंडे पर यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं। ये उनका पहला चुनाव है। नामांकन की तारीख से लेकर चुनाव के दिन तक का टाइम टेबल उनके ऑफिस में हमें देखने को मिलता है। चुनावी अभियान में हालांकि उनके बेटे मोहम्मद रबानी हाथ में कमान लिए दिखाई पड़ते हैं। रबानी ही ज्यादातर मीडिया से मुखातिब होते हैं और सोशल मीडिया पर भी कैंपेनिंग को लेकर काफी एक्टिव हैं। अपनी मां के चुनावी मैनिफेस्टो की तरफ इशारा करते हुए वो बताते हैं कि कैसे लोकल मुद्दों को उनकी पार्टी ने ज्यादा तरजीह दी है। मेरी वालदा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो, महिलाओं को खुली जो है वो आज़ादी मिले, उसके लिए हमने काम किया है। एक जामा मस्जिद पर महिला पार्क है जिसका डीसी, सेंट्रल डीसी ने उद्घाटन वगैरह जो है वो काफ़ी टाइम पहले किया था, लेकिन वो आज तक महिलाओं के हवाले नहीं हुआ है। आज भी उसमें ताला लगा हुआ है। वजह वहाँ पर भ्रष्टाचार की है और जिसका उद्घाटन यहाँ के विधायक, पार्षद, कई पार्षद विधायकों ने मिलकर किया, लेकिन वो आज तक लेडीज़ को नहीं मिल पाया है। तो हमने ये जनता से वादा है, लेडीज़ से हमारा वादा है कि पहले 15 दिनों में उसका ताला खुलवाकर हम यहाँ की लेडीज़ को देंगे। जिस मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, अगर आपकी माताजी चुनकर आती हैं तो महिला पार्षद होने के नाते वो खुद से निर्णय ले पाएंगी, क्योंकि अभी से ही इंचार्ज आप बने हुए हैं,
आप ही उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पब्लिक में जा रहे हैं। ये ज़रूर होता है, आप जानती हैं, आप इस चीज़ को भी समझ सकती हैं, हर किसी के पीछे एक हाथ होता है लेकर चलने के लिए। आज न्यूज़ लॉन्ड्री चल रहा है तो न्यूज़ लॉन्ड्री के पीछे एक पूरी टीम है, न्यूज़ लॉन्ड्री के पीछे एक पूरा समूह है, एक डायरेक्टर हैं, एक प्रोड्यूसर हैं, तो वो तमाम चीज़ें एक मीडिया की टीम है। तो उसी तरह से घरेलू महिला हैं, परेशानियां सबकी समझती हैं, उन पे क्या बीतती है वो जानती हैं, लेडीज़ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं और किन मुद्दों पर लेडीज़ को काम करना चाहिए वो खुद जानती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, उनको यहाँ की जनता ने हौसला, हिम्मत और हौसला दिया तो वो ज़रूर जाकर जनता के बीच में और पब्लिक के कामों के लिए वो ज़रूर आएंगी और बात करेंगे। आप भी अगर बात करना चाहती हैं तो मैं ज़रूर उनसे, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप उनसे बात कीजिए, वो आपसे बात करेंगी। हर कोई ये कह रहा है कि वोट लेने के टाइम पे आते हैं, बाद में नहीं आते। हमने उनसे कहा है कि देखो हमें एक मौका दो और हम वादा कर रहे हैं आपसे कि वादे की अल्लाह के भी पकड़ है। इंशाल्लाह आपको इस बात का मौका हमें मौका दो, आगे शिकायत नहीं मिलेगी, हमारी पूरी कोशिश है। कठपुतली हस्बैंड की है या किसी और की है, भाई की है या बेटे की है, जैसे अभी ये शाहीन परवीन साहिबा खड़ी हुई हैं, जीत जाएंगी तो काम तो असल में जेंट्स से ही करने होते हैं ना, वो तो आगे ऑफिस में ही बैठेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुल्ताना आबाद यहाँ की पूर्व पार्षद हैं जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीती थीं। सुल्ताना आबाद के चुनावी स्टिकर में उनके दामाद और पूर्व जामा मस्जिद पार्षद खुर्रम इकबाल भी नजर आते हैं। परिवार के एक पुरुष सदस्य के राजनीतिक प्रभाव के बारे में पूछने पर वो ये जवाब देती हैं। मैंने महिलाओं के लिए पार्क बनवाया, ये मेरा निर्णय था। यहाँ पे कस्तूरबा हॉस्पिटल है, वहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता था, तो वहाँ पर मैंने खुद निर्णय लिया और वहाँ पर 40 लोगों का तबादला कराया, ट्रांसफ़र कराया। 10 साल वो काउंसलर रह चुके हैं, उनकी सीट पर मैं आई हूँ। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपना निर्णय लेने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आपको लग रहा है कि महिला चुनकर आएगी तो आप लोगों की समस्याएं ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगी? हो सकता है कि हो जाए, आ जाए तो कोई लेडी। इस वार्ड के स्थानीय निवासी जहां पूर्व पार्षद द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों की प्रशंसा करते हैं, वहीं कुछ लोग काम में रह गई कई खामियों के बारे में भी बताते हैं। मसलन ये महिला पार्क जिसका उद्घाटन 2021 में हुआ था, लेकिन दीवार पूरी तरह से न बनने के कारण यहाँ शोहदों या लड़कों का आना जाना लगा रहता है, जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। इस पार्क से ही सटे इन 2 टॉयलेट्स को एमसीडी द्वारा बनाया गया है। गेट के बाहर भिनभिनाती मक्खियां इसका हाल बयां कर रही थीं। टॉयलेट के पीछे के इस फटे पाइप ने एमसीडी टॉयलेट की पोल खुद ही खोल दी। सुल्ताना आबाद ने खुलवाया था इसको, उन्होंने मेहनत भी करी है, इसको ग्राउंड को खाली भी करवाया है कि वो लेडीज आन के घूमे, अपने टाइल लगाएं इसके अंदर आन के। अब ये कि जब तक वो दीवार नहीं खड़ी होगी तो यहाँ सारे जेंट्स अंदर आते रहेंगे। मेन चीज़ है सिर्फ दीवार खड़ी होनी। अब ये देखो लोगों ने दीवार एक और तोड़ दी है अंदर जाने के लिए। जाकिर पेशे से समाज सेवी हैं। 2021 से वो यहाँ के बदहाल पड़े पार्कों और उन पर अवैध कब्जे को लेकर कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे जो महिला हैं वो अभी चेयरमैन बनी थी, तो मैंने उनसे कहा था कि हमारे जो सुभाष पार्क है उसके अंदर एक डिस्प्यूट निकल आया कि अकबरी मस्जिद है, तो मैंने कहा उसके आगे एक दीवार खींच के पूरे पार्क को ना बंद करके आप एक दीवार खींचिए, उसके बीच में उसको डिवाइड कीजिए और ये जो पार्क सेफ है उसे खोल दीजिए, पर वो डिसीजन नहीं ले पाई। जामा मस्जिद के ही पास में है सदर बाजार वार्ड, जहां वोटरों की कुल संख्या 66,050 है। ये भी एक महिला आरक्षित सीट है। किशनगंज वार्ड में कांग्रेस की तरफ से पिछली बार रही पार्षद उषा संजय शर्मा इस चुनाव में सदर बाजार से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी के रूप में उतरी हैं। उनके चुनावी पोस्टर में जहां उनके पति संजय शर्मा पार्षद प्रतिनिधि की भूमिका में नजर आते हैं, वहीं उनके ससुर और पूर्व कांग्रेस पार्षद सतबीर शर्मा भी चुनावी पोस्टर में दिखाई पड़ते हैं। शर्मा को लोग इलाके का कद्दावर नेता मानते हैं, जो कि लगातार 2002 से 2017 तक पार्षद रहे।
परिवार के 2 पुरुष सदस्यों की चुनावी अभियान में हिस्सेदारी के बारे में जब हमने पूछा तो उषा जी ने राजनीतिक कूटनीति का परिचय देते हुए काफी संभल के जवाब दिया। देखो, जिस फैमिली से मैं आई हूँ वहाँ बड़ों का सम्मान किया जाता है, बुजुर्गों को माना जाता है, उन्हीं की गाइडलाइन में चला जाता है। बड़ों का सम्मान है, पोस्टरों में पिताजी का फोटो देना, और मेरे हस्बैंड का मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं महिला हूँ मुझे उनका नहीं, मैं अपने परिवार के साथ चलना पसंद करूँगी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन परिवार के साथ चल के राजनीति करूँगी मैं। परिवार का सपोर्ट मुझे है। एक बंदा इलेक्शन नहीं लड़ता, पूरा परिवार इलेक्शन लड़ता है। आपके हस्बैंड संजय शर्मा जी के लिए कहा, वो खुद ही पोस्टर में लिखा हुआ है कि वो पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो इसका क्या मायने हैं, आप अगर बताना चाहें, और क्या जो आपके निर्णय होते हैं उसमें उनका कितना योगदान होता है, या आप खुद अपने विवेक से काम लेती हैं या उनको भी इन्वॉल्व करती हैं? पति का फोटो होना कोई गलत बात है? मैं पूछना चाहूँगी, गलत बात है? मुझे तो नहीं लगता। वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के मुझे फुल सपोर्ट कर रहे, तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लूँगी। और मेरे हर निर्णय में मेरे पति और मेरे ससुर जी पूरा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ वो मेरे से राय लेके करते हैं, मैं भी उनकी राय से ही करती हूँ। अगर हम किसी महिला सरपंच से भी हमें बात करनी है तो हमें प्रधान पति से बात करनी पड़ती है? जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी। अगर महिला पार्षद चाहे तो हर इलाके में जाके आधा घंटा बैठे तो सब समस्याएं सुने तो हो सकता है सब सही। तो आपको उनके महिला होने पर, उनके काम करने पर कोई डाउट नहीं है? नहीं, हमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। और ये जो विमेन रिजर्व सीट है, यहाँ पर भी आप कैंडिडेट्स में किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? भाई हमने आपको बोला अभी हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे कि हो सकता है अब आगे काम करे। अब जब इन्होंने एक्शन बोला है, आप पार्टी ने बोला है इस कूड़े के पार है, इन्होंने भी कहा है ना हम 2024 तक पार हटाएंगे, तो हटाएंगे पार। शिक्षित तथा ईमानदार, इस 2 गुणवत्ताओं का गुणगान करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा शर्मा सदर बाजार से चुनाव लड़ रही हैं। खास बात ये कि उम्मीदवार के तौर पर ये लोगों को ये भी बता रही हैं कि उन्होंने BA, MA और B.Ed किया हुआ है। हैरत वाली बात ये है कि इनके चुनावी पोस्टर में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर, जो कथित रूप से 1984 सिख दंगों के आरोपी थे, भी दिखाई पड़ते हैं। मनीषा इसको उचित ठहराती हैं। जो चीज़ मुझे स्ट्राइक करी आपका पोस्टर देखते ही, that as a woman candidate you are also informing people about your educational qualification, BA, B.Ed, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है कि एक तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें वुमेन्स को इतनी डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि हमारा कम एजुकेटेड होना हो सकता है, या और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, तो एक जो बड़ी लिखी कैंडिडेट होगी वो अपने घर के लिए भी बहुत सही डिसीजन लेगी और अपने एरिया के लिए भी बहुत अच्छे डिसीजन लेगी। तो ये एक स्पेशल इम्पैक्ट था मेरे बायोडाटा के अंदर कि हम एजुकेशन को हाईलाइट करें, क्योंकि बाकी दोनों कैंडिडेट जो हैं उनका एजुकेशन वाइज हम अगर कंपेयर करें दे आर नॉट इनफ। आपके पोस्टर की अगर हम बात करें तो एक जो कंट्रोवर्शियल फिगर हैं वो हैं जगदीश टाइटलर, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी, टिप्पणी करना चाहेंगी, दैट व्हाई डज ही फिगर इन योर कैंपेन पोस्टर? देखिए, जगदीश टाइटलर जी के लिए जितने भी एलिगेशंस उन पे लगाए गए आज तक प्रूफ नहीं हुए हैं। हर बार क्लीन चिट मिली है, और यहाँ की जनता, यहाँ से वो बहुत टाइम तक MP रहे हैं और यहाँ की जनता उनको भगवान की तरह पूछती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं सर कि ये जो आपका वार्ड है ये महिला आरक्षित सीट है, तो महिला कैंडिडेट पे आपको एक आम नागरिक होने के नाते कितना भरोसा होता है? उनके काम करने की जो कैपेबिलिटी है उस पर कितना भरोसा है आप? मैडम, महिला पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो अब नई पॉलिसी बन गई ना, ये लालू यादव जी ने शुरू की थी, खुद हट गए, उन्होंने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को लिया। अब वो जो एक बना है ना, जो उन्होंने बनाया है वो आगे भी चल रहा है। जो पहले पार्षद थे उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने अपनी वाइफ को टिकट दिला दिया। काम तो उनके हस्बैंड ने ही करना है, एक चेहरा है महिला का, और कुछ नहीं है। चाहे भाजपा की कवायद सत्ता में फिर से आने की हो या आम आदमी पार्टी की पुरजोर कोशिश हो अपने ही दल का पार्षद बनवाने की, या फिर कांग्रेस पार्टी की तमन्ना हो दिल्ली में हाथ का दम दिखाने की,
ये बात तो माननी पड़ेगी कि इन महिला उम्मीदवारों का अपने घर और पर्दे की सीमा भेद कर चुनावी मैदान में उतरना वाकई में काबिले तारीफ है। उंगली जब हम सामने वाले पर उठाएं तो बाकी चार उस समाज से भी सवाल पूछती हैं जो अक्सर महिलाओं को संबल बनाने में अपनी भूमिका पूरी तरह से नहीं निभाता। देखिए, कार्य का निर्वाह जो है वो अकेली चल के तो नहीं कर सकती है, उसको भी कहीं ना कहीं, अब आप इंटरव्यू ले रही हैं, अब ये माइक पकड़ खड़े हैं तो ये भी तो एक सपोर्ट है ना एक दूसरे की। अब आप माइक तो नहीं पकड़ सकती ना, आप माइक भी पकड़े, आप वीडियो भी बनाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।